बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुछ रोज पहले हजरे अस्वद का बोसा लेते हुए एक हाजी के साथ अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसे देखकर दीगर हुज्जाज कराम परेशान हो गए। मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हजरे अस्वद जमीन पर जन्नत का पत्थर है जो खाना काबा की मशरकी दीवार के साथ जमजम के कुएं की तरफ नस्ब है। ये फर्श की ऊंचाई से 1.5 मीटर ऊपर की तरफ लगा हुआ एक स्याह रंग का पत्थर है, जिसकी हिफाजत के लिए उसके इर्द गिर्द चांदी का फ्रेम लगा हुआ है। हर तवाफ का आगाज इसी पत्थर के ऐन सामने से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ के दौरान हजरे अस्वद के सतून और रुकने यमानी का बोसा लेते और उसे चूमते थे। इसीलिए मुसलमान फ़ुक़हा ने हजरे अस्वद को चूमने, छूने, सीने से लगाने और उसके सामने दुआ मांगने का हुक्म दिया। अहादीस और रिवायात के मुताबिक आखिरी ज़माने में पेश आने वाले बहुत से वाक़यात हजरे अस्वद के सतून के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। रिवायात के मुताबिक हजरे अस्वद वो पत्थर है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर लाए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की दीवार में नस्ब किया था। मक्का के हर सरदार की ख्वाहिश थी कि हजरे अस्वद को वो अपने हाथों से दीवार में लगाएं। करीब था कि जंग शुरू हो जाती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सरदारों को मिलाकर उस पत्थर को दीवार में नस्ब कर दिया। इस तरह एक बहुत बड़ी जंग का खतरा टल गया। दोस्तों, आप साल के किसी भी वक्त किसी भी दिन हरम शरीफ में दाखिल हों तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी वो तवाफ के दौरान लोगों का हजरे अस्वद के पास हुजूम है। हजरे अस्वद का बोसा लेना तवाफ की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। इसे इस्तलाम भी कहा जाता है, जिससे मुराद हजरे अस्वद को चूमना या छूना है, और इस अमल की बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरे अस्वद को इस हाल में उठाएगा कि उसकी 2 आँखें होंगी जिनसे वो देख सकेगा और ज़ुबान होगी जिससे बात करेगा। जिसने उसका हकीकी इस्तलाम किया होगा, हजरे अस्वद उसके हक़ में गवाही देगा। दोस्तों, इसी मुनासबत से हज की अदायगी के दौरान हजरे अस्वद को चूमना या छूना मनासिक हज में शामिल होता है और हर हाजी की ये ख्वाहिश होती है कि वो हजरे अस्वद को छुए, महसूस करे और उसका बोसा ले। ताहम रश की वजह से ऐसा करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता, जबकि ये भी देखा गया है कि कई बार हजरे अस्वद को बोसा देते हुए हैरान कुन वाक़यात रूनुमा हुए हैं। ऐसा ही वाक़या पिछले रोज़ एक हाजी के साथ पेश आया, जिसे देखकर हरम में मौजूद दीगर हुजाज कराम परेशान हो गए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि सफाई के दौरान हजरे अस्वद और हतीम का इलाका रस्सी लगाकर बंद कर दिया गया ताकि कोई हाजी उस जानिब ना आए। ताहम यमन से आए एक शख्स ने उसे मौका गनीमत जाना और जब उसने देखा कि हजरे अस्वद के पास रश नहीं है तो वो शख्स तेज़ी से हजरे अस्वद के पास गया। अभी उसने रुकावट के लिए लगाई गई रस्सी को अबूर ही किया था कि फिसल कर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसका सर फर्श पर जा लगा। यूं उसके सर पर चोट लगने से खून बहने लगा। दरअसल फर्श पर सफाई की गरज से एक लिक्विड फैलाया गया था, जिसकी वजह से फिसलन बन चुकी थी और यमनी हाजी तेज़ी से उस जानिब आया, जिस वजह से उसका पाँव फिसल गया और गिरने से उसके सर पर चोट आ गई। ये देखकर दीगर हुज्जाज कराम परेशान हो गए। तहम वहाँ मौजूद इंतज़ामिया ने सारा मामला संभाल लिया और फर्श हरम को फ़ौरन साफ़ कर दिया। इसी तरह की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि हजरे अस्वद के करीब सिक्योरिटी अहलकार खड़े हैं। उनमें से एक नौजवान जो सफाई कर रहा था, उसने हाथ में एक बाल्टी पकड़ रखी थी। जब उस नौजवान ने देखा कि हजरे अस्वद के करीब कोई भी मौजूद नहीं है तो ये बाल्टी ज़मीन पर रखते हुए तेज़ी से हजरे अस्वद की जानिब बढ़ा और उसे चूमने लगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हरमैन शरीफैन में खादमैन का काम सरंजाम देने वाले दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं, जो ममालिक के बादशाहों से भी ज़्यादा खुश नसीब होते हैं और 24 घंटे हरम शरीफ के अंदर ही रहते हैं और जब चाहें खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं और हजरे अस्वद का बोसा ले सकते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोग ही काबिल रश्क होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर की सफाई के लिए मुंतखब कर लेता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मनासिक हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना एक ज़रूरी अमल है, लेकिन लाखों लोग एक ही वक्त में तवाफ़ करते हैं। यही वजह है कि हज के दिनों में हर हाजी के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है।
اس طرح رمضان کے دوران بھی عمرے میں لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں حجر اسود کے قریب پہنچنا اور اسے چھونا کسی جہاد سے کم نہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم طاقتور ہو تو کسی مظلوم پر ظلم نہ کرو، جب حجر اسود کے قریب لوگ نہ ہوں تو استلام کر لو۔ استلام سے مراد اس کا بوسہ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے کے 3 طریقے ہیں۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو قریب جا کر چھونا اور چومنا سنت ہے۔ دوسری صورت میں اگر بہت زیادہ رش ہو اور صرف آپ کا ہاتھ ہی حجر اسود تک پہنچ سکتا ہو تو اپنے ہاتھ کو اس پر لگائیں اور چوم لیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ کسی کو دھکا دے کر یا تکلیف پہنچا کر یہ عمل نہ کیا جائے۔ تیسرا سنت طریقہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا تو اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھو لیتے، لیکن اس صورت میں ہاتھ یا چھڑی کو نہیں چومتے تھے اور طواف کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ دوستو، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ صرف ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کا بوسہ کریں تو ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں۔ حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے کے یہ تینوں طریقے سنت کے عین مطابق ہیں۔ سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ حج یا عمرے کی ادائیگی کے دوران دھکم پیل سے بچا جائے۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھنا سنت کے منافی ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی کو دکھ دینا یا تکلیف پہنچانا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ حقیقی اسلامی معاشرہ وہی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی راحت کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں کام آئیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اسلام ہمیں انہی باتوں کا درس دیتا ہے اور معاشرے میں نرمی، محبت، شفقت اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھاتا ہے، اور معاشرے کو نقصان پہنچانے والے امور مثلاً بے جا شدت اور ایذا رسانی سے منع کرتا ہے۔ آپس میں محبت اور صلح صفائی سے زندگی گزارنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اسی لیے کسی کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھنا ضروری نہیں، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے ہی حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت اور حجر اسود کا بوسہ لینے کا شرف نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔